बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम विश्वास के साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं लेकिन फिर भी यीशु मसीह का उत्तर नहीं आता। मैं इस बीमारी से, इन परेशानियों से नहीं उठ पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि अब्राहम और सारा को आशीष कब मिली? जब उनका ध्यान ये था कि मुझे संतान चाहिए, प्रभु मुझे संतान देगा। नहीं, उनको आशीष तब मिली जब उन दोनों ने अपना फोकस सिर्फ परमेश्वर पर कर दिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास संतान नहीं है। जब तक वो सोचते रहे कि मुझे संतान चाहिए, प्रभु संतान देगा, तब तक परमेश्वर डिले करता रहा, परमेश्वर उस समय को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी उस मुसीबत को साइड रखकर सिर्फ परमेश्वर पर फोकस किया, तब बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जानते हैं कि वो इतना प्रेयर रिक्वेस्ट से अपने अलग हो चुके थे कि बाइबल कहती है उत्पत्ति 18वें अध्याय में कि जब परमेश्वर के दूतों ने कहा कि अगले साल तुम्हारा पुत्र होगा, तो सारा हंसी कि मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, क्या अब परमेश्वर देगा? लेकिन सच में परमेश्वर ने वैसा ही किया जैसे उसने कहा। अगले ही साल उसे इसहाक मिला। और यहाँ तक कि बाइबल ये भी कहती है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर यह विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मेरी प्रार्थना निवेदन को प्रभु सुनेगा और हील करेगा। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और परमेश्वर अपने वायदे पे कायम है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इस बीमारी से कब उठूँगा, मैं इस कर्जे से कब बाहर आऊँगा, परमेश्वर मुझे कब छुड़ाएगा, शायद आपका डिलीवरेंस डिले होता रहे। लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम को साइड रखकर सिर्फ उस परमेश्वर पर फोकस रखेंगे, उस परमेश्वर के वचन पर फोकस रखेंगे, कांग्रेचुलेशन, आप खुदावंत की महिमा को करने जा रहे हैं। आप उस गवाही को लेने वाले हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की थी। इसलिए अपनी मुसीबतों को, अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर केवल परमेश्वर को सेंटर रखें, उसके वचन को सेंटर रखें। और याद रखिए, पतरस तब गिरा जब उसने तूफानों को देखा, तब नहीं गिरा जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने परमेश्वर पर फोकस रखें, उसी के बारे में सोचें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें। आमीन।